नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पत्रकारों का आमरण अनशन चल रहा था। आमरण अनशन का आज 6वां दिन था, जहां पत्रकार लगातार 6 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। आमरण अनशन में कई बार अधिकारी पहुंचे थे मिथिलेश त्रिपाठी, और अनशनकारियों को मनाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन अनशनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। आज मऊगंज कलेक्टर और मऊगंज पुलिस अधीक्षक आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर मिथिलेश त्रिपाठी को आश्वासन देते हुए आमरण अनशन को समाप्त करवाया है, लेकिन इस आश्वासन ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मिथिलेश त्रिपाठी की जो मांगे थी वो मान ली गई हैं? क्या मिथिलेश त्रिपाठी को आमरण अनशन स्थल से जिस प्रकार से हटाया गया तो उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। पूरे मामले पर मऊगंज के पुलिस अधीक्षक जब आमरण अनशन स्थल पर पहुंचे थे तो उनका कहना था कि हम 1 महीने के अंदर जांच पूरी करके कठोर कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर आपको न्याय दिलाएंगे। मऊगंज पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर लगातार प्रयास कर रहे थे, कई बार अधिकारियों को भी भेज चुके थे, लेकिन आज पूरा आमरण अनशन समाप्त हो चुका है। पूरे मामले पर मिथिलेश त्रिपाठी यहाँ पर हमसे जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। 1 महीने का टाइम दिया गया है, उन्हें 1 महीने का टाइम मांगा है। बोला कि 1 महीने के अंदर जांच करके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप उनके इस आश्वासन से मानते हैं कि कार्रवाई हो पाएगी? जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाया, तो जान है दबाव बनाने का कारण क्या है, दबाव बनाया। और अब देखते हैं 1 महीने टाइम लेके लिए 1 महीने बाद उनकी जो तय समय है नहीं करते हैं तो फिर यही आमरण अनशन फिर से एक बार चालू होगा। लगभग 1 महीने का उन्होंने समय मांगा, जिसमें 6 दिन बीत चुके हैं। लगता है आपको कि न्याय मिल पाएगा इतने समय में? विश्वास, क्योंकि जिस तरह से आश्वासन देगा उसको विश्वास तो करना पड़ेगा। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो फिर से ही आज टूट रहे हैं, फिर 24 दिन बाद भी बैठे। अभी हमने पूरे मामले पर मिथिलेश त्रिपाठी से बात की। उनका कहना है कि प्रशासन ने जिस प्रकार से हमसे वादा किया है, 1 महीने का टाइम लिया है, अगर 1 महीने में कार्रवाई नहीं होती, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तो हम दोबारा अनशन और धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल पूरे मामले पर मऊगंज पुलिस अधीक्षक से हम बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। मऊगंज आज यहाँ अनशन पर आए हैं, क्या कुछ निर्णय हुआ, क्या बातचीत हुई? आज जो इनकी मांग थी कि जो इनके साथ 2-3 मांगे थी कि दुर्व्यवहार किया गया है, उस पर कार्रवाई हुई। तो उसके लिए हमने पहले ही एक उसकी जांच है, वो प्रभारी जो DSP है यहाँ पर SDOP मानी जी को मैंने दिया है। उनसे मैंने बोला था कि इसको जल्द से जल्द इसको पूरा करें, और उनसे बोले इसको उस जांच को, जो दुर्व्यवहार वाली जांच को, उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, प्रिफरेबली हम 2 वीक के अंदर उसको पूरा कर लेंगे। और दूसरा मामला था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जो इनके विरुद्ध जो मामला कायम है उसको लेकर के मैं उस इन्वेस्टिगेशन को, उसकी निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए उसका जो इन्वेस्टिगेशन है किसी दूसरे थाने के विवेचक द्वारा इससे कराए जाएंगे, जिससे कि किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप ना रहे और निष्पक्षता उसकी बनी रहे। और उस इन्वेस्टिगेशन में इनके जो भी इनका कहना है, जो भी इनका पक्ष है, उसको पूरी तरीके से सुना जाएगा। उन सारे बिंदुओं पर भी जांच होगी और उसको हम जल्द से जल्द 1 माह के अंदर करने का हम प्रयास करेंगे। उसको पूरा इनको इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम निकले। और एक ये भी आश्वस्त करता हूँ कि पुलिस द्वारा इनको तब तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो, किसी तरह का जो भी है, किसी तरह का कोई हरासमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक कि सारे बिंदुओं पर जांच नहीं हो जाएगी। तो थाना प्रभारी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी अगर वो गलत पाए जाते हैं? जैसा कि वो जांच, अगर वो SDOP जो जांच कर रहे हैं, उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। मऊगंज पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने को भी आपने सुना, उनका क्या कुछ कहना है। साथ ही यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी से हम जुड़ते हैं। क्या कहना है पूरे मामले पर, जिस प्रकार से आप आए हैं साथियों के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मऊगंज का दुर्भाग्य है। मऊगंज प्रशासन पूर्णतः निरंकुश हो चुका है। जो आज भी ये जूस पिलाने की घटना हुई है, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को कोई निर्णय लेना चाहिए और उसके बाद फिर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी है इसको ख़त्म करना चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन ने भी जांच का हवाला देकर इसको ख़त्म कराया है, तो जांच, मैं समझता हूँ कोई हत्या तो हुई नहीं है। FIR का मामला है, 2 दिन में भी जाँच कराई जा सकती थी। आज 5-5, 6-6 दिन से सारे पत्रकार सुबह से शाम तक बैठे रहें और उसके बाद आप जांच का समय देकर धरना वो कराओ, ख़त्म कराओ, तो यह न्याय उचित नहीं है।
आने वाले समय में गिनकर 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुखचंद्र सिंह बन्ना जी, हम सभी मिलकर पत्रकारों के लिए न्याय की लड़ाई आगे लड़ने जा रहे हैं। कल एसडीएम ने जिस प्रकार से धमकाया था उस पर देखिए, इसके लिए तो मैं पहले भी बताया कि प्रशासन क्या है, भाजपा का एजेंट बन चुका है, निरंकुश है। ना उनको पत्रकार से मतलब है, ना जनता से मतलब है। उनको अपने अपने आकाओं को खुश करना है। यह लड़ाई में पत्रकार जिस लड़ाई में पिस रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दो विधायकों की लड़ाई है। उसी के कारण इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। वास्तविकताएं तो ये हैं। आपने 2 विधायकों की बात की, कैसी जंग छिड़ी हुई है 2 विधायकों में? ये वर्चस्व की जंग है। कोई 4 बार का विधायक है, कोई 2 बार का विधायक है, और आपस में आपसी प्रतिद्वंदिता लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें जनता और पत्रकार सारे लोग पिस रहे हैं। क्या माना जाए, गेहूं के साथ घुन पिस रहा है? बिल्कुल गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष हर मुद्दे पर खड़ा है, मुस्तैदी से खड़ा है, और आपके कहने से पहले पूर्व में ही बता दिया है मैंने कि आने वाले समय में पत्रकारों की हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, जिन्होंने पूरी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जब तक आप देखते रहिए जय न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।